कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की। मैं फिरोज, मेरे भाई इधर आओ, मेरा तो दिल है यार तुम्हें सीने से लगाने का। मुझे तो ये कहना है नामपल्ली वालों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहुत बार मौका दे लिया दूसरों को। एक आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से आपसे यही कह रहा है कि एक मौका, एक मौका, एक मौका। इतनी गुजारिश करने के बाद तो एक मौका दे दो यार, खुदा के लिए एक मौका दे दो। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, यही चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैं ये कहने आया हूं कि डरो मत, डराने की कोशिश की जाएगी, खरीदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बात समझ लेना, फिरोज आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं। मुझे नामपल्ली वालों, हैदराबाद के दानिश्वर लोगों, आपसे एक बात कहनी है कि मेरे भाई, जब भाजपा धर्म की राजनीति करती है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर जो मजहब की सियासत करने वाले हैं उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क एकजुटता से चलेगा, ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के आपस में आगे बढ़ेगा। मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तकरीरें, उससे बाहर निकल आइए, अपने घर बचाइए, अपनी जमीनें लुटने से बचाइए। वो आ रहे हैं आपके बीच में, कह रहे हैं कि उनको एमएलए बना दीजिए। मैं आके कह रहा हूं, मैं सिर्फ एमएलए बनवाने नहीं आया हूं तेलंगाना में, मैं मिनिस्टर बनवाने आया हूं, चीफ मिनिस्टर बनवाने आया हूं। और मेरे छोटे ख्वाब नहीं होते हैं, मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं। मेरी आंखों में 2024 में दिल्ली की गद्दी है, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बिठाना है। नामपल्ली वालों, पहली बार आया हूं, वक्त बहुत कम है यार। आप इतने मोहब्बत वाले हैं कि आपसे तो मन कर रहा है कि बस गुफ्तगू किए जाऊं, बातें किए जाऊं, बातें किए जाऊं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जालिमों की मदद करना बंद करिए, बंद करिए जालिमों की मदद करना। उनसे कहिए कि ये वक्त बाय बाय करने का आ गया है, फिरोज को जिताइए। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताकि जिस शायर को वो याद कर रहे थे वो शायर शायर के तौर पे भी खड़ा हो जाए। मेरे भाई, जो ये बताते हैं कि पूरी कायनात में बस वही काम कर रहे हैं, उनसे बताना कि एक 35 साल का नौजवान आया था, वो आपसे आकर के कहते हैं कि कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस तो वैसी है, कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया।
उधर नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, इधर असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी। दोनों के एक जैसी बातें हैं। एक दिन मैं पार्लियामेंट में था, नरेंद्र मोदी जी सामने बैठ के भाषण दे रहे थे, बोलो बताओ कांग्रेसियों 70 साल में क्या बनाया। आगे खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसे भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। उसी तरह ये जो कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी अकलियतों के लिए, मैं बताता हूं, उन्हें भी बता देना कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल गफूर को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। और तो और जब लोग तुम्हारी परछाइयों से दामन बचा रहे थे, तब तुम्हारे लिए लड़ने वाले, तुम्हारे लिए बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिठाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तक कांग्रेस से मलाई काटनी थी तब तक तो कांग्रेस के पहलू में बैठे थे। आज कांग्रेस बुरी हो गई। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सरकार बदलने जा रही है। नामपल्ली की आवाम फिरोज को जिता करके असेंबली में भेजने जा रही है। और मेरी बात याद रखना, ये अकेला उनके सारे एमएलए पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है मैं फिरोज के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ दूं यार, बड़ा प्यार आ रहा है फिरोज भाई आज आप पर। आपकी दिलेरी को सलाम करता हूं और नामपल्ली से कहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। पीछे ऐसे भी दोस्त खड़े होंगे जो इन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तोते की जान बचानी है या फिरोज खान को जिताना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अगला जो मिसरा है ना, वो दिल में ठक से लगे तो पहुंचाना इन लोगों के कानों तक ही आवाज है कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। घरों से निकलना तो गोशा महल याद रखना। नामपल्ली वालों 30 नवंबर को घरों से निकलना तो आलेर याद रखना। घरों से निकलना तो इसी शहर हैदराबाद में शहीद हुई मसाजिद की दरो दीवार याद रखना। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर, अब तो तेलंगाना की। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी फिरोज पे कितना